और एक दूसरे के क्षेत्र में बिजली तंत्र की ऑडिट। प्रदेश के विद्युत आपूर्ति तंत्र में सुधार को लेकर ये बड़ी कवायद की जा रही है। एसीएस एनर्जी आलोक के निर्देशन पर सर्किल एसी को क्षेत्र आवंटित किया गया है। सभी सर्किल एसी को दूसरे सर्किल में जांच का जिम्मा दिया गया है। इस दौरान 3311 केवी के फीडरों पर टेक्निकल लॉसेज की समीक्षा, ओवरलोड हाई लॉसेज वाले फीडरों को लेकर मांगा गया है एक्शन प्लान। आदेश की पालना में सभी अधीक्षण अभियंता की भागदौड़ शुरू हो गई है। 16 जून तक सभी अधीक्षण अभियंताओं को अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक दूसरे के क्षेत्र में बिजली तंत्र की ऑडिट की जाएगी। प्रदेश के विद्युत आपूर्ति तंत्र में सुधार को लेकर अब एक बड़ी कवायद शुरू हो चुकी है। एसीएस एनर्जी आलोक के निर्देशन पर सर्किल एसी को क्षेत्र आवंटित कर दिए गए हैं और सभी सर्किल एसी को दूसरे सर्किल में जांच का जिम्मा भी सौंप दिया गया है। इस दौरान 3311 केवी के फीडरों पर टेक्निकल लॉसेज की समीक्षा, ओवरलोड हाई लॉसेज वाले फीडरों को लेकर एक्शन प्लान भी मांगा गया है। इसके अलावा आदेश की पालना में सभी अधीक्षण अभियंता की भागदौड़ अब शुरू हो चुकी है और 16 जून तक सभी अधीक्षण अभियंताओं को अपनी अपनी रिपोर्ट देनी होगी। यानी कि जब वो क्षेत्र में जाते हैं, जब जानकारी जुटाई जाएगी तो उसकी रिपोर्ट भी उनको पेश करनी होगी। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा भी जुड़ चुके हैं। विकास, कितना फायदा इससे होने वाला है और इसको लेकर अपडेट आपके पास क्या है? आयुषी, देखिए, अभी कुछ दिन पहले जब हीट वेव की तपन से पूरा प्रदेश जूझ रहा था, उस वक्त सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बिजली का सिस्टम जो है वो ओवरलोड हो रहा था और उसी के चलते कई जगह पे बिजली गुल जैसी शिकायतें हो रही थी। राजधानी जयपुर की बात करें तो पूरी रात भर लोगों को ट्रिपिंग और ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इन सभी चीजों को देखते हुए जो एसीएस जो है वो आलोक है, उन्होंने पिछले दिनों बैठक ली थी और बैठक लेने के बाद में उन्होंने एक अहम फैसला लिया और उसके तहत आदेश जारी किए गए, जिसमें कि पूरे प्रदेश भर के, खासतौर पर जयपुर डिस्कॉम के जो अधीक्षण अभियंता हैं, जो कि सर्किल में बैठे हुए हैं, सर्किल के अधीक्षण अभियंता हैं, उनको सभी को एक दूसरे के सर्किल के का क्षेत्र जो आवंटित किया गया है, ये आवंटन जो किया गया है वो इस बात के लिए किया गया है कि वो 33/11 केवी के जो फीडर है वहां पर टेक्निकल लॉसेज देखेंगे। उसके अलावा हाई लॉसेज वाले जो फीडर है उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस दिक्कतें आ रही है, ये पूरा देखेंगे। इसके साथ ही वो सब डिवीजन जो कि 90% से कम रेवेन्यू लेके आए हैं, उन सभी को की भी रिपोर्ट वो ली जाएगी कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से राजस्व नहीं आ रहा है। इसके साथ ही उस क्षेत्र के अंदर बिजली की दिक्कतों के लिए क्या एक्शन प्लान बनाया जाना चाहिए, उसको लेकर के पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे का पूरा एक्शन प्लान बनेगा। तो ये वो कवायद है जिसके तहत अभी इस वक्त तमाम जो अधीक्षण अभियंता है वो एक दूसरे के सर्किल के अंदर दौरा कर रहे हैं। इनको 16 जून तक अपनी रिपोर्ट देनी है। 16 जून को अपनी रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर खुद एसीएस जो है आलोक, वो इसका पूरा एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद में विद्युत तंत्र का अपग्रेडेशन करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, उसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाकर काम किया जाएगा। जी अच्छा विकास, नॉर्मली ये देखने को मिलता था कि वो खुद के क्षेत्र में जाते थे, ऑडिट करते थे, रिपोर्ट बनाई जाती थी, पर ग्राउंड रियलिटी इतनी पता नहीं चलती थी। पर अब क्योंकि एक दूसरे के क्षेत्र में जाएंगे तो मतलब संभवत है कि असली तस्वीर उजागर हो क्षेत्र की कि वाकई में क्या परेशानी चल रही है। देखिए, बिल्कुल अपने क्षेत्र के अंदर तो अभियंता दौरा करते ही हैं फील्ड में, लेकिन जब ये दूसरे सर्किल की जिम्मेदारी दी गई है, उसका पीछे का कारण भी यही है कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय हो कि आपने अगर इस सर्किल का दौरा किया है तो उस सर्किल को लेकर आपने क्या क्या रिपोर्ट बनाई है, क्या क्या उसकी सुधार के काम किए जाने हैं, ये तमाम तरह की जो व्यवस्था है उनको लेकर के रिपोर्ट बनाई जानी है। और ये कह सकते हैं कि एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन, एक दूसरे की जो व्यवस्था है उनकी खामियों को तलाशने की कवायद है। और मुझे लगता है कि इस कवायद के बाद में इसके बेहतर रिजल्ट भी आएंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट सीधे जो एसीएस है उनके पास जाएगी और वहां से आकर के इस चीज को ट्रीट किया जाएगा। जी बिल्कुल विकास, अब इंतजार रिपोर्ट का किया जाएगा कि क्या कुछ खास उस रिपोर्ट में होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।